तो आज जो हम चर्चा करेंगे, दो अपराधों की चर्चा कर चुके थे। पहला, भगवान के मंदिर में वाहन या फिर पालकी में चढ़कर जाना, जूते या चप्पल पहनकर जाना, ये क्या है? अपराध है। दूसरा अपराध, भगवान के उत्सवों में, जो उत्सव होते हैं उसमें उत्साह पूर्वक भाग न लेना, ये भी क्या है? अपराध है। तीसरा अपराध है अर्चा विग्रह के सामने जाकर ना झुकना, भगवान के सामने जाना, भगवान के समीप जाकर उन्हें प्रणाम ना करना, ना झुकना, ये भी क्या है? अपराध है। तो देखिए, भगवान के सामने गए और भगवान के सामने झुकना नहीं सीखा, झुक नहीं रहे हैं, तो ये हम क्या करते हैं? अपराध कर रहे हैं। भगवान को क्या है? भगवान को विनम्रता पसंद है, विनम्रता भगवान को भाती है। तो जितना विनम्र व्यक्ति होगा वह भगवान को पसंद होगा, वह भगवान के करीब होगा। जैसे कि हमें भी विनम्रता पसंद है, हम सबको भी विनम्रता भाती है। एक विनम्र व्यक्ति हमें आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि भगवान को विनम्रता भाती है। भगवान को विनम्रता भाती है, इसलिए हमें भी विनम्रता भाती है। भगवान के हम अंश हैं, इसलिए हमें भी विनम्रता पसंद है। लेकिन जो घमंडी होता है, जो घमंडी है, उनका सिर नहीं झुकता, वो कभी सिर नहीं झुकाते। अहंकारी और घमंडी, उनका सिर कभी नहीं झुकता, ना तो भगवान के सामने और ना ही गुरु के सामने। सर झुकाना सीखा ही नहीं, सर नहीं झुकता। देखिए, इस संसार में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं, लेकिन अगर इन कठिनाइयों में हमने झुकना सीख लिया, झुकना आ गया, तो हम इन कठिनाइयों से निकल सकते हैं। जैसे एक वृक्ष है जिसे जो झुकना जानता है, वृक्ष या पेड़ जो झुकना जानता है, तो वह क्या करता है? बड़े से बड़े तूफानों से भी बच सकता है, बड़े से बड़े तूफानों को भी झेल सकता है। वैसे ही संसार में अगर व्यक्ति झुकना जानता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। तो झुकना आना चाहिए, ये सीखना है, झुकना सीखना है। तो भगवान के समक्ष जाना और ना झुकना, उन्हें प्रणाम ना करना, ये भी क्या है? भगवान के चरणों के प्रति अपराध है, भगवान के प्रति अपराध है, सेवा अपराध में आता है। तो भगवान और भगवान के भक्तों के समक्ष हमें झुकना चाहिए, चाहे वरिष्ठ भक्त हो या फिर कनिष्ठ। कनिष्ठ भक्तों को सम्मान हृदय से करते हैं, वरिष्ठ भक्तों को पांचांग प्रणाम करके। तो जितने भी बार हम गुरु से मिले, भगवान से मिले, उतने बार हमें झुककर प्रणाम करना चाहिए। जैसे कईयों बार देखा, जब उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी, रथ यात्रा या फिर अन्य उत्सव, जब उत्सव होते हैं तो कईयों बार हो सकता है हमें गुरु के दर्शन हो, गुरु मिलते हैं, कभी अल्टर में मिले तो कभी बाहर मिले, कभी पंडाल में मिले। तो जितने बार भी गुरु दिखे उतने बार हमें पांचांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसा ना करना ये अपराध है। इस्कॉन में एक प्रभु जी हैं, वो बड़ी व्यंग पूर्वक एक बात बताते हैं, हास्य पूर्वक। क्या बताते हैं? हाँ, जब दौलत दौलत आती है तो दो लत लगती हैं, दो लत, दौलत, एक लात गर्दन पर और दूसरी लात कमर पर। ना तो व्यक्ति फिर कमर झुकाना जानता है, झुकना जानता है, और सीधी गर्दन करके चलेगा अकड़ के। तो दौलत के साथ ये दो लतें लगती हैं, दो लातें लगती हैं व्यक्ति को, एक गर्दन पर, एक कमर पर, इसलिए वह झुकना नहीं जानता। कई बार देखा मंदिर में भक्त आएंगे, भक्त आते हैं, लोग आकर क्या करेंगे? साइट सीन देखने आए, जैसे ऐसा लगेगा साइट सीन देखने आए। गार्डन बड़ा अच्छा है, यहाँ के फूल बड़े अच्छे हैं, ये सीनरी बड़ी अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन ठाकुर जी के सामने झुकेंगे नहीं, भगवान को
प्रणाम नहीं करेंगे, झुकना नहीं आया, सब कुछ अच्छा है, जैसे लग रहा है मंदिर ना आकर साइट सीन देखने आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसी मानसिकता से, ऐसी विचारधारा से बचना ये अपराध है। भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के समक्ष जाना और भगवान को प्रणाम ना करना, उनके पास ना झुकना, ये अपराध है। तो मंदिर आए, साइट सीन देखा, ऐसे लग रहा है, चारों तरफ घूमे, भगवान के आगे भी सिर नहीं झुकाया और मंदिर से बाहर निकल गए। तो ऐसा ना करना। ये सिर भगवान ने हमें दिए ही इसलिए कि भगवान के सामने झुके, इसीलिए ये सिर है। अगर ये सिर भगवान के सामने नहीं झुक रहा तो मात्र ये क्या है, गर्दन पर एक भार है, सिर्फ भार, जिसे गर्दन ढोए जा रही है, बस, कोई यूज नहीं इसका। सिर है ही इसलिए कि भगवान के सामने झुके, गुरु के सामने झुके। अगर नहीं झुक रहा तो भार मात्र है, बस एक भार मात्र। हमें कई बार शुरू से लेके जब हम भक्ति में आते ही आते हैं और बाद तक हमेशा ये सिखाया जाता है कि सदैव झुकना, विनम्रता सदैव सिखाई जाती है कि कैसे हम गुरु के समक्ष झुकें, भगवान के समक्ष झुकें, ये सिखाया जाता है। सदैव विनम्रता सिखाई जाती है। और क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि विनम्रता भगवान को भाती है। भगवान के समक्ष जाना, प्रणाम ना करना, ये अहंकार का सूचक है। अहंकारी व्यक्ति ऐसा करता है। कई बार प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज जी को देखा गया, जितने बार वे भगवान के सामने आते हैं उतने बार अष्टांग प्रणाम करते हैं, पूरा लेट कर प्रणाम अर्पित करते हैं। तो हमें भी यही सिखाया गया, जितनी बार भक्तों से मिले हमें क्या करना चाहिए? भक्तों से मिलने पर पांचांग प्रणाम करना चाहिए। गुरु महाराज से मिले, जितने बार मिले तो कैसे करें? पांचांग प्रणाम करें, जितने बार भी दिखे। तो प्रणाम करना ये आना चाहिए, ये सिखाया गया। देखिए, अगर कोई झुक नहीं रहा तो इससे जान सकते हैं कि उसके अंदर अहंकार की मात्रा कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा अहंकार की मात्रा होगी उतना व्यक्ति झुकेगा नहीं, झुकना उसे नहीं भाएगा, अहंकार की मात्रा होने के कारण। तो प्रणाम अर्पित करना चाहिए व्यक्ति को भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष। तो प्रणाम करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, शारीरिक लाभ भी होते हैं, आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी हम ऐसा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये जब बलि महाराज जी वरुण पास में बंधे हुए थे, तो जब प्रहलाद महाराज सामने आते हैं तो वे केवल सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि वरुण पास में बंधे होने के कारण वह शारीरिक रूप से अष्टांग या पांचांग प्रणाम नहीं कर पाते। तो वे क्या करते हैं? सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। ये सम्मान है। हम तो कोई ऐसी वरुण पास में नहीं बंधे जो हम प्रणाम नहीं कर पा रहे। कई बार हम शारीरिक पीड़ा का बताते हैं, ये परेशानी है शरीर में, इसलिए हम प्रणाम नहीं कर पा रहे। कोई नहीं, अगर कोई ऐसी भी दिक्कत है तो भी हम बलि महाराज की तरह सिर झुकाकर तो प्रणाम कर ही सकते हैं। अगर शारीरिक परेशानी है तो कुछ ऐसा हमें बचना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो समक्ष जाने से, और जितनी बार जाएं सिर झुकाकर प्रणाम करें और अपनी पीड़ा को भी बताना चाहिए कि मेरा मन तो करता है कि प्रणाम करने का, लेकिन क्या करें, शारीरिक पीड़ा की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते, मुझे लगता तो बहुत बुरा है। तो ऐसे करके हमें उनके समक्ष बात को भी रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। सामने जाकर प्रणाम ना करना, और मन से दुखी भी होना चाहिए कि भगवान के समक्ष पहुंचे हैं और हम उन्हें प्रणाम नहीं कर पा रहे, विग्रह के समक्ष पहुंचे हैं और हम उन्हें प्रणाम नहीं कर पा रहे। तो ऐसी पीड़ा मन में होना, तो भगवान फिर इस पीड़ा को समझते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि चलो बचे गए प्रणाम करने से, झुकने से बचे। अगर हमें कभी कोई परेशानी नहीं है तो हमें झुककर प्रणाम करना चाहिए, सदैव झुककर प्रणाम करना चाहिए। जितनी बार भगवान के समीप जाएं, जितने बार ठाकुर जी देखें, भगवान के समक्ष मंदिर में जितने बार भी जाएं उतने बार भगवान को प्रणाम अर्पित करना।
माताएं सदैव पांचांग प्रणाम करती हैं और प्रभु जी अष्टांग प्रणाम, पूरा लेट कर ऐसे प्रणाम अर्पित करना। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो ये क्या है, फिर अपराध में आता है, ये अपराध है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सुबह उठकर अपने अल्टर में जाना चाहिए और भगवान को प्रणाम अर्पित करना चाहिए। रात में सोते समय भी क्या करना चाहिए, पहले भगवान को प्रणाम करें फिर जाकर सोएं। ऐसा अभ्यास, ऐसा हमारा रोज का नियम होना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अल्टर में जाना और भगवान को प्रणाम कर अर्पित करना, पूरा लेट कर। माताएं पांचांग करेंगी, प्रभु जी पूरा लेट कर अष्टांग प्रणाम। रोज का हमारा ऐसा नियम होना चाहिए। ऐसे ही नहीं किस भगवान के समक्ष सुबह उठे सिर्फ सिर झुकाया और काम चल गया ना, पूरा झुककर प्रणाम करना। जब सुबह मंगलाचरण करते हैं तो उसमें भी बोला जाता है, बोलते हैं हम बार बार, खास तौर से जब प्रणाम की बारी आती तो कहते हैं झुककर प्रणाम कीजिए, बोलते हैं ना। तो वो बोलने पर भी कई बार भक्तों को देखते हैं कि फिर भी उनकी गर्दन अकड़ी रहती है, झुकते नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है। भगवान के समक्ष, भक्तों के समक्ष सदैव झुकना, उन्हें प्रणाम